रूस के पास 5,580 और अमेरिका के पास 5,225 जौहरी हथियार हैं। यानी ये दोनों ममालिक दुनिया के तकरीबन 90% एटमी जखीरे के निगहबान हैं। यही चंद हथियार इतने इख्तियार रखते हैं कि एक लम्हे की गलती या जानबूझकर इस्तेमाल पूरी इंसानियत के लिए कयामत बन सकती है। आज जब आलमी तनाव बढ़ रहा है, यह एदाद-ओ-शुमार महज शुमारी नहीं बल्कि एक संगीन खबरदार कुन पैगाम है। दुनिया एक नए तवाजुन और नाजुक तवाजुन के ऊपर है और हर फैसला उस तवाजुन को बदलने की सलाहियत रखता है। और अमेरिका इस दौड़ में नए तजर्बात करने की तैयारी में है। इसके मकासद क्या है, इसके पीछे खुफिया हकीकतें क्या हैं और इसका मुस्तकबिल किस मुल्क या दुनिया के हिस्से के लिए खतरनाक होगा, तफसील इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये वक्त अहद का वो लम्हा है कि जब तारीख, टेक्नोलॉजी और सियासत एक साथ टकराने जा रही है और सवाल यह कि क्या दुनिया वाकई एक नई जौहरी दौड़ के दहाने पे खड़ी है। और माजी को अगर देखें तो जौहरी तजर्बात उस वक्त शुरू हुए थे जब दूसरी जंग अजीम ने दुनिया को ऐसे हथियार दिखाए जिनके वजूद में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी की बुनियाद बदल दी। 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट के बाद दुनिया ने 90 की दहाई तक जमीनी, जेर जमीन और फजाई जौहरी धमाकों का एक सिलसिला देखा जिसने सर्द जंग के दौरान ताकत के तवाजुन को मुकर्रर किया। मगर उसी अरसे में ताबकारी के संगीन खतरात, माहौलियात और आलमी सियासी दबाव ने 1990 में जौहरी तजर्बात पे अमली पाबंदी और बिलवास्ता बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करवाई। अमेरिका ने भी 1992 के बाद कंपोजिट तौर पर जौहरी धमाकों का अमली तवक्कुफ इख्तियार कर लिया और बाद में साइंस बेस्ड स्टॉक पाइल स्टीवर्डशिप के जरिए अपने हथियारों की इत्मीनान कल्बी यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी को तजर्बाती धमाकों की बजाय कंप्यूटर मॉडलिंग, जैली तजर्बात यानी सब क्रिटिकल टेस्ट और उनके अज्जा की जांच के जरिए बरकरार रखा। इस दौरान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे CTBT भी कहा जाता है, इसकी हिमायत बढ़ती गई। हालांकि वो रस्मी तौर पे पूरी दुनिया ने नाफिज नहीं की। माजी ने यह सबक दिया कि बराह रास्त धमाके अगरचे तकनीकी तौर पे ताकत की अलामत है, मगर सियासी, मुआशी और इंसानी कीमतें बहुत बुलंद होती हैं। इसी वजह से गुज़श्ता 3 दहाइयों में आलमी ना अस्करी दायरा कार में धमाकों का अमल निस्बतन कम रहा। फिर मौजूदा सूरत हाल जो सबसे अहम है, ये बहुत तेज़ रफ्तार और गैर रिवायती है। अक्टूबर 2025 के अख्ताम पे अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पे ऐलान किया कि उनके अहकामात के तहत अमरीकी दिफाई इदारे फौरी तौर पे जौहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू करें। ये एक ऐसा ऐलान था जो तेजी से बैनुल-अक़वामी खबरों का महवर बना और जिसने माहिरीन, कानून साजों और बैरूनी ममालिक में खौफ व तशवीश की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अमरीका 3 दहाई के वक्फे के बाद बराह रास्त पॉलिसी तब्दील कर रहा है। इस ऐलान ने माहिरीन की जानिब यह सवाल जरूर उठाया है कि आया यह महज सियासी सिग्नल है या हकीकतन जेर जमीन धमाकों की बहाली की शुरुआत है, क्योंकि अमली तौर पे दोबारा हकीकी धमाके करवाने के लिए वक्त भी चाहिए, लॉजिस्टिक भी चाहिए, अरबों डॉलर की माली सरमायाकारी भी चाहिए। और माहिरीन का अंदाजा यह है कि इस अमल को नाफिज करने में 24 से 36 महीनों जैसा वक्ती फासला दरकार हो सकता है। इस वक्त यह भी वाज़ेह है कि अमेरिका अपनी फितरी तशवीश यानी चीन और रूस के तेजी से बढ़ते हुए जौहरी प्रोग्राम के तनाजुर में ये अपनी हिकमत अमली जाहिर कर रहा है। बीजिंग और मॉस्को की हालिया पेशरफ्त, जैसा कि जदीद डिलीवरी सिस्टम्स, बाज ना रिवायती जौहरी सलाहियतों की नुमाइश, ये वाशिंगटन को वो इशारा दे रही है कि तवील मुद्दती बरतरी बरकरार रखने के लिए उसकी रिवायती हिकमत अमली काफ़ी नहीं रही। और इसी तनाजुर में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को बराबरी की बुनियाद पर आजमाने की ज़रूरत है। इस सादा जुमले के पीछे 2 बड़ी नौइयत की हकीकतें, एक तकनीकी और एक जियोपॉलिटिकल। तकनीकी सतह पे अमेरिका के पास नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट जैसी तंसीबात हैं जहां पर आखिरी बार 1992 में जेर जमीन तजर्बात हुए थे, मगर अब वहां कई निज़ाम सालों से कंप्यूटर मॉडलिंग और गैर धमाकियाती तजर्बात के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए हकीकी धमाके बहाल करने के लिए न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती इकदामात को अपग्रेड करना पड़ेगा, बल्कि तवील उबूरी तैयारी करना पड़ेगी, जदीद डिवाइसेस की रिकन्फिगरेशन करना पड़ेगी और खदशात ताबकारी के बायस सख्त जवाबित का नफाज भी लाजिम होगा। लिहाजा एक्सपर्ट्स का ख्याल यह है कि अगरचे सियासी हुक्म फौरन दिया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर यह एक महंगा, पेचीदा और वक्त तलब अमल है जो बरसों में पाया तकमील तक पहुंचेगा। जियोपॉलिटिकल जाविया इसका और भी गहरा है। जौहरी तजर्बात की बहाली मगरबी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ आलमी अदम एतमाद की नई लहर खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक बड़े मुल्क का यह कदम बरक्स रद्द अमल को जन्म देगा। रूस और चीन दोनों ने पहले खबरदार किया है कि अगर कोई बड़ा जौहरी ताकत तजर्बा दोबारा शुरू हुआ
तो वो भी उसी तरीके के तजर्बात करेंगे और इसका नतीजा मुमकिना तौर पे एक कसीरुल जहती जौहरी दौड़ की तरफ हो सकता है, जिसमें ना सिर्फ रिवायती ताकतें बल्कि दरमियाने दर्जे के एटमी ममालिक भी इजाफी जदीद सलाहियतों तक पहुंचने की कोशिशों में मजीद सरमायाकारी करेंगे और ईरान इस मामले के ऊपर फिर दुनिया भर को बताएगा और बावर करवाएगा कि देखें हमारी तो फिर हैसियत बनती है, हम तो करेंगे, और शिमाली कोरिया को मानना पड़ेगा। यही वो वजह है कि बहुत से माहिरीन और गैर सरकारी इदारे इस ऐलान को खतरनाक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे ना सिर्फ आलमी कंट्रोल फ्रेमवर्क कमजोर पड़ सकता है बल्कि गैर एटमी ममालिक में फैलाव के खदशात बढ़ जाएंगे और नया गैर रस्मी या बाकायदा हथियारों का मुकाबला जन्म ले सकता है। अब सोचें कि यह तब्दीली आलमी अमन सिक्योरिटी के निज़ाम को किस तरह छू सकती है। अगर अमेरिका हकीकी धमाके शुरू कर दे तो सबसे पहले वो आलमी महाज पे जमहूरी और गैर जमहूरी दोनों ही मुल्कों के रद्दअमल का सामना करेगा। यूरोपीय शराकतदार मुमकिना तौर पे कशीदगी कम रखने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हें भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज पे नजरसानी करना पड़ेगी। एशिया में जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी रियासतें जो अमेरिका की न्यूक्लियर शील्ड शरह के ऊपर मुनहसर कर रही हैं, उन्हें इस नए मंजरनामे में अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, दिफाई अखराजात और या तो अमरीकी इन्हिसार को मजबूत करने या फिर खुद मुख्तार दिफाई सलाहियत जैसे कि क्रूज या मिसाइल दिफा बढ़ाने के लिए उन्हें फैसला करना होगा। इसी दौरान चीन और रूस जो अपने जदीद हथियार दिखा चुके हैं, वो या तो मुकाबला ईरानी या शिमाली कोरिया जैसी रियासतों को रवैये को सख्त कर सकते हैं और खुद नई टेक्नोलॉजीज की फजा में सरमायाकारी कर सकते हैं। इस सब का फौरी असर यह होगा कि आलमी जौहरी जो स्टेबिलिटी है, जिसे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कहा जाता है, वो कमजोर पड़ेगी। डिप्लोमेसी के रवायती आलात जैसा कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होते हैं, ये कम मौसर होंगे और नतीजा क्या निकलेगा? खतरनाक गलतफहमियां बनेगी, हादसाती तसादुम के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मगर मुस्तकबिल के मंजर को भी गौर से देखना होगा, क्योंकि हर बड़ा सियासी कदम फौरी और लाजमी तौर पे एक चीज के रद्दअमल के तौर पे होता है। कई माहिरीन इस ऐलान को फिल वक्त ज्यादातर पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पे देख रहे हैं। ये एक तरीका है जिससे अमेरिका मुकाबिल हरीफों को खबरदार करना चाहता है, अपने अंदरूनी सियासी हामियों को दिखाना चाहता है कि वो कौमी सलामती में सख्ती इख्तियार कर रहा है और बैक चैम्बर में मुज़ाकरात या स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दबाव पैदा करना चाहता है। हकीकत में दोबारा धमाके करवाने का हकीकी इकदाम आइंदा 2 से 3 साल में नहीं होता दिखाई दे रहा, क्योंकि कांग्रेस में फंडिंग, कौमी दिफाई और तवानाई बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है और कौमी सतह के बड़े सिक्योरिटी और सेहत के इंतजाम होने जरूरी होते हैं। इस सब के दौरान दुनिया भर में डिप्लोमेसी तेज हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूक्लियर हथियार कंट्रोल के इदारे, यूरोपीय यूनियन और चीन और रूस के दरमियान कड़े मुज़ाकरात हो सकते हैं। इक़्तिसादी पहलू भी इसका कम अहम नहीं है। हकीकी जौहरी तजर्बात का दोबारा आगाज न सिर्फ सियासत बल्कि शहरी और माहौलियाती लागत भी लेके आएगा। जेर जमीन धमाकों की वजह से ताबकारी के खतरात होंगे, माहौलियाती असर होगा और नेवाडा जैसी साइट्स की महफूज बहाली पे अरबों डॉलर खर्च करना होंगे, जबकि अवामी सतह पे, मकामी सतह पे इसकी कीमतें मुद्दत तखमीनाकारों के मुताबिक लाखों से अरबों डॉलर तक जा सकती है और ये अखराजात उसी वक्त जायज़ कहे जाएंगे जब उसकी सिक्योरिटी के फवायद वाज़ेह और तवील मुद्दती हों, वरना ये महज एक सियासी शो की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। अब सवाल यह कि दुनिया एक नई जौहरी दौड़ के दहाने पर है या नहीं। मुख्तसर जवाब यह कि खतरा हकीकी है मगर लाजिम व मलजूम नहीं है। एक मुल्क का रद्दअमल दूसरे मुल्क को मजबूर कर सकता है और जब मॉस्को या बीजिंग ने वाजे किया है कि वो भी इसी समत रद्दअमल दे सकते हैं तो एक मुतबादिल दौड़ का खतरा करीब आ जाता है। मगर बैनुल-अक़वामी मायार, माशी वाबस्तगी, अवामी राय, खासतौर पर यूरोपीय और एशियाई मईशतों में ऐसे हैं कि वो बराह रास्त और बिला सोचे समझे जौहरी तसादुम या बड़े धमाकों की तरफ जाने से रुकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगरचे सियासी खिताबात तेज हैं, असल फैसला तवीलुल मुद्दत तजर्बात या अदम तजर्बात, वसी सरकारी, साइंसी और अवामी बहसों मंजूरी के बाद होगा। और इसी बहस में यह बात अहम होगी कि क्या हकीकी तजर्बात की जरूरत उसके मुआशी और जोग्राफियाई असरात से बड़ी है या नहीं। इसके आखिर में पाकिस्तान या दीगर जौहरी या गैर जौहरी ममालिक के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले वो आलमी न्यूक्लियर माहौल जिसमें गैर फैलाव यानी नॉन प्रोलाइफरेशन के मुआहिदे कायम थे, वो तनाव का शिकार हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, खित्ते की सिक्योरिटी पॉलिसीज खुसूसन जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और मशरक़ी एशिया, ये दोबारा अपने आप को असर नौ तरतीब देना शुरू कर देंगी। तीसरा, तकनीकी और साइंसी दुनिया में जेर ज़मीन और ज़ैली तजर्बात का दायरा बढ़ने से नई टेक्नोलॉजीज, डिटेक्शन और जोनिंग के कवानीन पर जोर बढ़ जाएगा। चौथा, ये सब चीज़ें बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी को एक नए दौर में ले आएंगी जहां एतमाद साजी की जगह जारहाना सिग्नलिंग बढ़ सकती है, मगर मुस्बत डायलॉग और कंट्रोल मैकेनिज्म ही अमन का वाहिद रास्ता जो है वो साबित हो सकते हैं। अब ये देखना है कि दुनिया में इस वक्त एटमी जखीरा किसके पास कितना है। रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा मौजूद है, जिसकी तादाद तकरीबन 5580 जौहरी हथियारों तक पहुंच चुकी है। यह वो तर्किश है जिसने मॉस्को को न सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी सतह पर भी नाकाबिले तस्खीर कुव्वत के तौर पर बनाया।
दूसरी जानिब अमेरिका के पास 5225 जौहरी हथियार हैं जो उसे आलमी तवाज़ुन ताकत में रूस के हमपल्ला बनाते हैं। इन दोनों ममालिक के पास मजमूई तौर पर दुनिया के तकरीबन 90% एटमी हथियार मौजूद हैं। यानी कुर्रा अर्ज पर मौजूद एटमी तबाही का तकरीबन सारा इख्तियार इन्हीं दो के हाथों में है। इनके बाद चीन तेजी से इस दौर में शामिल हो रहा है, जिसके पास 200 के करीब फाल जौहरी हथियार बताए जाते हैं। मगर माहिरीन के मुताबिक बीजिंग की रफ्तार इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगली दिहाई के अख्ताम तक वो 1000 से ज्यादा हथियारों का मालिक बन सकता है। चीन अपने एटमी जखीरे को खुफिया रखता है, मगर मसनूई सैयारों की तस्वीर और दिफाई तजिए जाहिर करते हैं कि उसने मगरबी इलाकों में दर्जनों नई मिसाइल साइलोज तामीर कर ली हैं जो मुस्तकबिल में अमरीकी और रूसी निजामों का मुकाबला कर सकती हैं। उसी कतार में फ्रांस के पास तकरीबन 290 जबकि बरतानिया के पास 225 जौहरी हथियार हैं। और ये दोनों यूरोपीय ताकतें अगरचे नेटो का हिस्सा है मगर अपनी आजाद एटमी सलाहियत बरकरार रखे हुए हैं ताकि किसी आलमी बहरान या अमरीकी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में उनका दिफा खुद मुख्तार बुनियादों पर मुमकिन रहे। फ्रांस के पास अपनी आबदोजों से दाखिल जाने वाले जदीद मिसाइलों का एक मुकम्मल निजाम मौजूद है, जबकि बरतानिया की एटमी कुव्वत बुनियादी तौर पर उसकी ट्राइडेंट आबदोजों पर मरकूज है जो समंदर की गहराइयों में पोशीदा रह के हमलावर हो सकती हैं। इसराइल की बात की जाए तो अब तक अपने जौहरी प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता, मगर आलमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब के पास 80 से 90 के दरमियान एटमी हथियार मौजूद हैं। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम एक तरह से मशरक़े वस्ता के ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल देता है, क्योंकि अरब दुनिया में कोई और रियासत ऐसी सलाहियत नहीं रखती। इसीलिए ईरान अपने दिफाई मंसूबे को इसी खुफिया एटमी ढांचे के तनाजुर में देखता है। भारत के पास तकरीबन 160 से 170 के दरमियान एटमी हथियार मौजूद है और उसने अपनी जो हिकमत अमली है वो नो फर्स्ट यूज यानी पहला हमला नहीं करेगा की पॉलिसी पे कायम रखी है। लेकिन वक्तन फवक्तन भारतीय अस्करी क़यादत इस मौक़िफ़ में तब्दीली के इशारे देती रहती है। पाकिस्तान इसके मुकाबले में तकरीबन 150 से 160 के दरमियान एटमी हथियार रखता है। ये मुबालगा आराई भी हो सकती है, लेकिन जो बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर रजिस्टर्ड बातें हैं मैं उनका तज़किरा कर रहा हूँ। बहुत सारे ममालिक इसे मख्फी रखते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है मख्फी रखा गया हो या इदाद शुमार जो है वो बाकायदा उसके मुनासिब हो। इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डिटरनेंस यानी मुकम्मल दिफाई तवाज़ुन इसकी बुनियाद रखी गई है। इस्लामाबाद ने अपनी मिसाइल रेंज जो है, मुतहर्रिक लॉन्चर निज़ाम जो है और टैक्टिकल वॉर हेड्स के जरिए इस बात को यकीनी बनाया है कि हर मुमकिन सतह पर हमले या दबाव का मौसर जवाब दिया जा सके। शिमाली कोरिया इस वक्त अगरचे एक छोटी एटमी ताकत है, मगर उसकी गैर मतवक्के पॉलिसी, मुसलसल मिसाइल तजर्बात और अमरीकी और जनूबी कोरियाई असर और रसूख से बगावत ने उसे आलमी मंजरनामे में खतरनाक उनसर या खिलाड़ी बना दिया। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि प्योंगयांग के पास 30 से 50 के दरमियान जौहरी हथियार मौजूद हैं और वो मुसलसल इनकी रेंज बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ है ताकि वो बर्रे आजम अमरीका तक पहुंचने की सलाहियत हासिल कर सके। ऐसा लगता है कि ये तमाम आदाद शुमार सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि सियासी बयानिया की अलामत भी है। रूस और अमरीका अब भी दुनिया की जौहरी सियासत के महवर है, लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान, शिमाली कोरिया और इसराइल जैसे ममालिक इस खेल में नई जहतें शामिल कर रहे हैं। ये एक ऐसा निज़ाम बन चुका है जहां ताकत सिर्फ मिसाइलों या वॉर हेड्स की तादाद से नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद इरादे, पॉलिसी और तकनीकी ज़हानत से नापी जाती है। अगर इन सबको एक कुल के तौर पर देखा जाए तो दुनिया में आज तकरीबन 13,000 से ज़्यादा एटमी हथियार हैं। उनमें से हर एक चंद लम्हों में लाखों जिंदगियां मिटा देने की सलाहियत रखता है। ये वो हकीकत है जिसे दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद भुलाने की कोशिश की, मगर हर गुजरते साल के साथ ये साया फिर से गहरा होता जा रहा है। रूस और अमेरिका के दरमियान हथियारों की तादाद में मामूली फ़र्क है, मगर असरात में ये फ़र्क मोहलत साबित हो सकता है, क्योंकि किसी एक की इश्तियाल अंगेज़ी या गलती पूरी दुनिया को एक ऐसी तबाही में झोंक सकती है जिससे वापसी मुमकिन नहीं। खुलासा ये कि अमरीकी ऐलान एक तारीखी मोड़ है, इसके बावजूद उसका अमली निफाज अब वक्त और बड़े सियासी फैसलाजात का मोहताज है। मगर उसने दुनिया को एक पैगाम दिया है कि जौहरी तवाज़ुन अब दोबारा सवाल बन चुका है और अगर ममालिक ने डिप्लोमेसी को पसे पुश रखा तो आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर रास्ता वही है जिसका हर माहिर बारहा इशारा करता है। शफाफियत होनी चाहिए, बाहमी निगरानी होनी चाहिए, नए कंट्रोल के मुआहदे होने चाहिए, वरना हम एक ऐसे दौर में दाखिल होंगे जहां गलत फहमियां, तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और ताकत के नुमाइश अमन को खतरे में डाल सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पान।